हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए जा रहे हैं। इसमें भी इस क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो बिलोंग करती हैं। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 3। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 3? प्रूफ दैट द पैराबोलास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay and y square is equals to 4bx intersect at angle tan inverse 3 upon 2 a to the power 1 upon 3 b to the power 1 upon 3 upon a to the power 2 upon 3 plus b to the power 2 upon 3। स्टूडेंट्स, हमें दो पैराबोलास दिए हुए हैं। एक की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और दूसरे की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। वो कहता है साबित करो ये दोनों पैराबोला एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और किस एंगल पे टकराते हैं? इस एंगल पे। तो स्टूडेंट, ये बात मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 में भी बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ कि पैराबोला हो, सर्किल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, ये सारी की सारी जो फॉर्म है वो फॉर्म ऑफ कर्व हैं। कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट लाइन। तो कर्व आपस में एक दूसरे से नहीं टकरा सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, कर्व के ऊपर अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर लें, टेंजेंट मीन्स स्ट्रेट लाइन जो कि सिर्फ कर्व के एक पॉइंट को टच करती है। तो अगर हम कर्व के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें तो वो स्ट्रेट लाइन यानी कि वो जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। तो असल में वो कहता है कि ये दो पैराबोला एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एंगल पे। ये साबित करो। इसका मतलब है कि इन दोनों पैराबोलास के ऊपर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालेंगे, उन टेंजेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करवाएंगे इस एंगल के ऊपर। तो असल में हमें टेंजेंट्स निकालने हैं। टेंजेंट्स कैसे निकलेंगे? हम जानते हैं कि किसी कर्व के टेंजेंट का मतलब होता है उस कर्व का डेरिवेटिव। तो अब हम 1 बाय 1 ले लेंगे। सॉल्यूशन टेक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हमने पहला पैराबोला ले लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाल लें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 4ay का जो डेरिवेटिव होता है 4a ऐसे आ जाएगा और y का डेरिवेटिव आपको पता है dy/dx होता है। ये 4a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 2x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4a। अब अगर आप इस 2 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 काट दें तो आपके पास क्या बचता है? x अपॉन 2a। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। dy/dx क्या आ गया? x अपॉन 2 है। तो dy/dx किसी कर्व का जब निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन ले लें। दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y और y का अपना डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू 4bx। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो खाली क्या आ गया? 4b आ गया। तो ये आ गया जनाब हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू ये 2y यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 4b से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा जनाब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये आपके पास आ गया आंसर dy/dx इज इक्वल टू 2b अपॉन y। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जनाब आपके पास दोनों कर्व के, दोनों पैराबोलास के स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गए इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। अब हमें इन दोनों स्लोप्स को, इन दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट को जो है वो सेटिस्फाई करना है x की वैल्यू से और y की वैल्यू से। तो x की और y की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि x की और y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी वो? सबसे पहले आप पहला पैराबोला ले लीजिए। टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसको हम कर लेते हैं SBS। SBS स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? x4, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। और आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं दूसरी पैराबोला की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx।
पुट वाई स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 3। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, x4 इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर की जगह पर आप सेकंड पैराबोला की जो वैल्यू है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4bx, तो इस वाई स्क्वायर की जगह पर आप रख दीजिए 4bx। देखते हैं क्या होता है इससे। x4 इज इक्वल्स टू 16 4 जा 64, a स्क्वायर ऐसे ही आ गया, b ऐसे ही आ गया, x ऐसे ही आ गया। तो ये आ गया आपके पास 64a स्क्वायर bx। इस पूरी चीज को उठा के इस साइड पे ले आएंगे आप, तो ये हो जाएगा x4 माइनस 64a स्क्वायर bx, और उस साइड पे क्या बचेगा स्टूडेंट, 0 बचेगा। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। जब आपने x बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा x क्यूब माइनस यहाँ बचेगा 64a स्क्वायर, x बाहर आ चुका b। अब ये फैक्टराइज हो गई है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी 0 के बराबर हो गई है, और x क्यूब माइनस 64a स्क्वायर b इज इक्वल टू ये भी 0 के बराबर हो गया है। तो x की वैल्यू तो x 0 हो गई है, दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्सक्यूज मी, x क्यूब माइनस 64a स्क्वायर b को वहां शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 64a स्क्वायर b। स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर यहाँ कोई पावर हो सॉरी, अगर यहाँ कोई पावर हो, इस पावर को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे आप तो वो 1 अपॉन के नीचे हो जाएगी। 2 है तो उस साइड पे जाके 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 है तो उस साइड पे जाके 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 4 है तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये 3 है तो उस साइड पे जाके उस पूरे के ऊपर क्या आ गया, 1 अपॉन 3 आ गया। तो ये हो गया 64a स्क्वायर b की पावर 1 अपॉन 3। 64 की पावर 1 अपॉन 3 क्या होती है, आप 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप चाहें तो चेक कर लें। a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 3, पावर पे पावर आ जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा 2 अपॉन 3। b की पावर क्या है 1, 1 इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो x आ जाएगा आपके पास 4a की पावर 2 अपॉन 3, b की पावर 1 अपॉन 3। आगे चलते हैं। ये आपके पास x की वैल्यू भी 0 आ गई, और x की वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई 4a की पावर 2 अपॉन 3 b अपॉन 3। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, ये लीजिए। पहले आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू एक्स। एक्स कितना है 0, तो 4b इंटू 0 0 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, 0 का रूट 0 होता है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया, x 0 था और y भी 0 ही आया। अब आप x की वैल्यू ले लेंगे, ये वाली, पहले आपने 0 पुट किया था इसके अंदर, अब आप ये पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 4a की पावर 2 अपॉन 3 b की पावर 1 अपॉन 3 इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, x आपके पास क्या है 4a की पावर 2 अपॉन 3 b की पावर 1 अपॉन 3। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, a की पावर 2 अपॉन 3। अच्छा, b की पावर आपके पास क्या लिखी हुई, जब कोई पावर नहीं है तो आपके पास क्या है 1 है, और आप जानते हैं कि जब बेस सेम होती है और बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो b में ऐड हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 3 हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16a की पावर 2 अपॉन 3, और ये 1 प्लस 1 अपॉन 3 क्या होता है 3 1 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। आगे चलते हैं। ये y स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड पे रूट लगेगा, रूट बोले या 1 अपॉन 2 बोले बात देखिए। तो 16 का रूट होता है 4, a की पावर 2 अपॉन 3, 2 से 2 कट गया, पावर पे पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। b की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 4 2 अपॉन 3। ये आपके पास y का वैल्यू भी आ गया। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, x 0 था, y 0। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, x था 4a की पावर 2 अपॉन 3 b की पावर 1 अपॉन 3 कॉमा y आपके पास क्या आ गया 4a की पावर 1 अपॉन 3 b की पावर 2 अपॉन 3, ये भी आ गया। अब आप दोबारा वहीं आ जाए अपने स्लोप ऑफ टेंजेंट के ऊपर, इक्वेशन नंबर 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने क्या निकाला था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है, ये आपने ले लिया टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है। अब आप क्या करें, dy बाई डी एक्स को पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कि 0 0 है इससे सेटिस्फाई कर दें। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ एक जगह पर x ही है, y तो है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 0 0 अपॉन 2 है, समथिंग 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। इसका नाम रख दीजिए आप m1, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1। अगेन आप टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 वही है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है। पहले आपने इसको 0 0 से सेटिस्फाई किया था, अब आप इसको सेटिस्फाई करा दें। इस वाले सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से देखें, लिखा हुआ है मैंने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a की पावर 2 अपॉन 3 b की पावर 1 अपॉन 3 कॉमा 4a की पावर 1 अपॉन 3 b की पावर 2 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा जनाब, x अपॉन 2 है था, x की जगह पर क्या रखते हैं आप, x की वैल्यू
4a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। अब देखिए आप y तो है ही नहीं, तो बस खाली ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 2 a की पावर 2/3। इस 2/3 को नीचे ले जाएं, इस वाले a के ऊपर था 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। तो ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये आ गया 2 b की पावर 1/3 एज इट इज आ गया, ये नीचे चला गया था, ये आ गया 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 क्या होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 2 1/3। तो पहली m1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, ये आ गया था जब आपने 0 0 से सेटिस्फाई किया था, और दूसरी जो m1 की वैल्यू थी जब आपने इस पॉइंट से सेटिस्फाई किया था, तो m1 आपके पास आ गया था 2b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। अब आपने ये जो काम किया, सेटिस्फाई का जो काम किया 0 0 से और इससे सेटिस्फाई करवाया आपने इक्वेशन नंबर 1 को, बट आप जानते हैं कि आपके पास दो टेंजेंट है, एक तो इस पैराबोला से टेंजेंट आया था, अब आप इस पैराबोला वाले टेंजेंट को यूज करें, तो आप लेंगे अब इक्वेशन नंबर 2 dy/dx इज इक्वल टू 2b/y। तो मैंने लिख दिया नाउ टेक इक्वेशन नंबर 2, तो dy/dx इज इक्वल टू 2b/y था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। m2 इसका नाम रख दें, और अब आप इसको भी सेटिस्फाई करें पहले इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कि 0 0 है। 2b/y की जगह पर क्या रखेंगे, y की वैल्यू 0 है, तो 2b/0 हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। अगेन टेक इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आप एक दफ़ा ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 आप दोबारा लेंगे तो dy/dx 2b/y आपके पास ये लिखा हुआ है, दोबारा ले लिया। अब आप इसको सेटिस्फाई करें, पहले आपने इसको 0 0 से सेटिस्फाई करवाया था, अब आप इसको इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेटिस्फाई करवाएं, तो देखें मैंने लिखा हुआ है m2 और सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये 4a23b13, 4a13b23। जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, बट x तो है ही नहीं, तो 2b/y की जगह पर आ जाएगा 4a 1/3 b पावर 2/3। तो देखिए ये वाला 2 कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास क्या बचेगा, ये b का पावर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2/3, तो ये 2/3 ऊपर आएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये 2 ये आ गया, a की पावर 1/3 एज इट इज आ गया। तो m2 आपके पास फाइनली क्या आ गया, b की पावर 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 2 क्या होता है 1/3 अपॉन 2 a की पावर 1/3। तो आपके पास देखें m1 भी 2 हैं और m2 भी 2 हैं। m1 आपके पास क्या है 0 और 2b 1/3 और अपॉन a 1/3। m2 आपके पास क्या है, एक इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड, और दूसरा m2 आपके पास है b 1/3 अपॉन 2a की पावर 1/3। तो डेफिनेटली ये जो आपके पास m1 0 है और ये जो आपके पास m2 अनडिफाइंड है, इसको आप छोड़ दीजिए, आप m1 ये वाला लीजिए और m2 ये वाला लीजिए, क्योंकि आपको ला के ये दिखाना है। तो आपके पास ये वाला m1, ये वाला m1, ये वाला m1 और ये वाला m2 जो है ये यूजलेस हो गए, आपने लेना है इसको और इसको। अब आपको निकालना क्या है, स्लोप निकालना है, सॉरी एंगल निकालना है। तो एंगल का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे पहले। अब चूंकि हमारे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो हम इसको रब कर रहे हैं, हमारे काम के जो है वो सिर्फ दो चीज़ें हैं, ये वाला m1 और ये वाला m2, बाकी सब अब हम रब कर सकते हैं। तो हम यहाँ से रब कर देते हैं इसको। एक फॉर्मूला है जो चैप्टर नंबर 2 में है एंगल निकालने का। अगर हमारे पास स्लोप गिवन हो, अगर हमारे पास स्लोप गिवन हो, जैसे हमारे पास m1 और m2 है, तो दो स्लोप अगर गिवन हो तो आप एंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, m1 की जगह m1 की वैल्यू रख दें और m2 की जगह पर m2। m1 आपके पास क्या है 2 b 1/3 अपॉन क्या लिखा हुआ है a की पावर 1/3 माइनस m2। m2 आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है b की पावर 1/3 अपॉन 2a की पावर 1/3। यह आ गया m1 माइनस यह आ गया m2। अब आप आ जाए अपॉन में,
अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 ये लिखा हुआ है आपके सामने, 2b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। मल्टीप्लाई को मैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डॉट्स मीन्स मल्टीप्लाई। m2 हमारे पास क्या है, b की पावर 1/3 अपॉन 2a की पावर 1/3। अब डेफिनेटली हमें इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना होगा, तो अब इसको भी मिटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं रहा। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपके कि कितने बड़े बड़े सवाल हैं और कितनी सारी लर्निंग है, बट बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बड़े हैं। चले अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ तक लेकर आना है इसको। अगर यहाँ तक लाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। पैसों का मतलब है मार्क्स मिलेंगे। तो इट्स जस्ट अ जोक। तो अब आप क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले एलसीएम आप ले लीजिए जनाब 2a की पावर 1/3। तो जब आप 2a की पावर 1/3 लेंगे एलसीएम, तो a की पावर 1/3 से a की पावर 3 कट जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 to the 4 b की पावर 1/3 माइनस 2a की पावर 3, 2a की पावर 3 से कट गया, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, b की पावर 1/3। अब आ जाए आप अपॉन के ऊपर 1 प्लस, अब आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। b की पावर 1/3 को b की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, सिंपल 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 को a की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली a की पावर 2/3। और आगे चलते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए ये लिखा हुआ है 4b की पावर 1/3 माइनस 1b की पावर 1/3। तो 4 माइनस 1 क्या होता है, 3। यह आ गया 2 की पावर 1/3 अपॉन, अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए, यह आ जाएगा a की पावर 2/3। a की पावर 2/3 बन जा, a की पावर 2/3 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। और आगे चलिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू 3b की पावर 1/3 अपॉन 2a की पावर 1/3। देखिए अपॉन के नीचे जब अपॉन हो जाए तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली चीज़ नीचे जाती है, तो ये हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। और आगे चलते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है 2, इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये लिखा हुआ है b की पावर 1/3, इसको ऐसे ही छोड़ दें। और ये आपके पास लिखा हुआ है a की पावर 2/3, इस a की पावर 1/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। और आगे चलते हैं, 3/2 a की पावर, आप 3 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, तो a की पावर 1/3 हो जाएगा। b की पावर 1/3 पहले से लिखा हुआ है अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। यहां पर tan थीटा लिखा हुआ है, जब tan उस साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये 3/2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। प्रूफ्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यही तो मांगा था उसने आपसे,
Prove that the parabolas x square is equals to 4ay and y square is equals to 4bx intersect at angle this. देखें हमारे ये यार tan इनवर्स 3/2 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3. काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें, इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी करें. कॉपी करने के बाद बगैर देखे खुद करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा. इसके साथ साथ स्टूडेंट वेट करें अगले लेक्चर का, जिसमें हम अगले क्वेश्चंस करेंगे. अब तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए सक्सेसफुली. अब हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे. सारे क्वेश्चन इतने बड़े नहीं हैं, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा था. बड़े तो हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 था, तो वो भी करेंगे. उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है. इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है. देखें ना, मैं आपको इल्म बांट रहा हूँ तो मेरा इल्म बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा. तो आप ज़रूर दूसरों को शेयर करवाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो. ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.